नमस्कार दर्शक, आप देख रहे हैं जयगांव मिरर्स। प्रस्तुत है आज की मुख्य समाचार रैपिड हेडलाइंस न्यूज। भारत नेपाल सीमा स्थित खोरीबारी से अवैध रूप में भारत में प्रवेश करने के मामले में 2 अमेरिकन नागरिकों को गिरफ्तार किया है। साथ ही एक भारतीय युवक को भी पकड़ा है। नियाना काला पौडेल और यूनिस विश्वास अमेरिकन नागरिक है, जबकि निमा तामाङ कालचिलिंगा निवासी है। एसएसबी सूत्रों के मुताबिक नियाना अपनी भतीजी यूनिस के साथ अलीपुरद्वार के युवक निमा तामाङ से शादी करने के लिए अमेरिका से भारत आई थी। शादी करने के बाद नेपाल में हनीमून मनाने गई थी। हनीमून मनाने के बाद दोबारा भारत में प्रवेश करने से पहले 2 अमेरिकन नागरिक और एक भारतीय को खोरीबारी में भारत नेपाल सीमा पर फर्जी आधार कार्ड के साथ गिरफ्तार किया गया। नियाना काला पौडेल ने 13 अप्रैल को निमा तामाङ से शादी की थी और 21 अप्रैल को हनीमून पर नेपाल चली गई थी। बताया गया है कि यहां अलीपुरद्वार के हैमिल्टन में एक व्यक्ति ने अमेरिकन नागरिकों से 10,000 रुपये में फर्जी आधार कार्ड बना के दिया था। गिरफ्तार लोगों को खोरीबारी पुलिस को सौंप दिया गया और आज सिलगुड़ी महकमा कोर्ट में पेश किया गया। जलपाईगुड़ी में दिन दहाड़े सोने की चेन छीनकर फरार हुए छिनतईबाज। जलपाईगुड़ी में दिन दहाड़े सोने की चेन छिनताई का मामला सामने आया है। बदमाशों ने महिला के गले से सोने की चेन छीनकर फरार हो गए। घटना बुधवार दोपहर करीब 3 बजे जलपाईगुड़ी के नेताजी पारा बस स्टैंड के ट्रैफिक जंक्शन पर हुई। पता चला है कि जलपाईगुड़ी सदर ब्लॉक के मंडल घाट पंचायत अंतर्गत सरदार पारा इलाके से एक दंपति मैनागुड़ी जाने के लिए नेताजी पारा बस स्टैंड ट्रैफिक जंक्शन पर आए थे। बीएसएफ में काम करने वाले पति फजलुर रहमान अपनी पत्नी जमीली रोशन के साथ चल रहे थे। उसी समय बाइक पर सवार 2 बदमाशों ने झपट्टा मारकर महिला के गले से सोने की चेन छीन ली और भाग निकले। पति पत्नी ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। वे लुटेरों को शीघ्र गिरफ्तारी और सोने की चेन वापस लेने के साथ साथ अनुकरणीय सजा चाहते हैं। लूट के बाद महिला के बाकी सोने के आभूषण भी उतर लिए हैं। उनका कहना है क्योंकि लूट दिन में हो रही है, इसलिए शहर में कोई सुरक्षा नहीं है। अलीपुरद्वार में गुरुदेव टैगोर की जयंती पर निकाली गई शोभा यात्रा। 2 देशों के राष्ट्रगान लिखने वाले भारत के महान कवि, लेखक, नाटककार, दार्शनिक, संगीतकार और शिक्षाविद रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती देश व राज्य के अन्य हिस्सों के साथ अलीपुरद्वार जिले में भी मनाई गई। आज अलीपुरद्वार में गुरुदेव की जयंती पर एक शोभा यात्रा भी निकाली गई। साथ ही अलीपुरद्वार परेड ग्राउंड में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। फालाकाटा और कालचिनी ब्लॉक के विभिन्न स्कूलों में इस दिन रविंद्र जयंती मनाई गई। पश्चिम बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन ने हायर सेकेंडरी या कक्षा 12वीं बोर्ड एग्जाम 2024 के परिणामों की घोषित कर दी है। बोर्ड अध्यक्ष ने कॉन्फ्रेंस मीटिंग में इंटर का रिजल्ट जारी किया है, जिसमें कुल 5% लड़के और लड़कियां का 5% आदि डिटेल शेयर किया गया है। इस साल का पास परसेंटेज 90 रहा है। टॉपर की बात करें तो अभिदास ने 496 अंकों के साथ 99.2% हासिल करके पूरे राज्य में टॉप किया है। वहीं दूसरे स्थान पर शंभुदीप शाह रहे हैं और तीसरे स्थान पर अभी वेदिया रहे हैं। टॉप 10 रैंक में 58 छात्र को स्थान दिया गया है, जिसमें अकेले हुगलू से 13 छात्र हैं। इसके बाद बाकुला से 9 छात्र। टॉप 10 रैंक में कोलकाता के 5 उम्मीदवार शामिल हैं। अभी को 2022 में माध्यमिक में राज्य में 4था स्थान मिला था। माध्यमिक के अंक 690 उन्हें हासिल हुआ था। इंग्लिश बाजार के वार्ड नंबर 21 के कई निवासियों को सिस्टम की गड़बड़ी का खामियाजा भुगतना पड़ा है। उत्साहित होकर मतदान केंद्र में मतदान देने पहुंचे तो उन्हें पता चला कि सूची में वो मृत घोषित है। इससे वो हक्के बके रह गई। उन्हें प्रशासन को सूचना दी, हालांकि वो मतदान नहीं कर पाने से निराश दिखे। इंग्लिश बाजार के वार्ड नंबर 21 के कई निवासी 2024 के लोकसभा चुनाव में मतदान नहीं कर सके क्योंकि मतदान सूची में वो मृत है। उनमें से 3 लोगों से बात हुई। इंग्लिश बाजार के गोयसपुर 21 नंबर के गोयसपुर लोअर बेसिक स्कूल के 2 बूथ 89 और 90 पर मतदान वोट नहीं डाल सके और निराश होकर घर लौट गए। उन्होंने इसके लिए जिला प्रशासन के चुनाव कार्यालय को जिम्मेदार ठहराया है। 80 साल के चित्तरंजन कुंडू ने वोट नहीं दे सका क्योंकि वोटर लिस्ट में वो मृत बताया गया है। वो वोट नहीं दे पाने से फूट फूट कर रोने लगे। अनिमा पौधा 65 वर्षीय की थी और वो वोट नहीं दे सकी।
गोयसपुल निवासी राखी दास भी इस साल वोट नहीं दे पाई। मतदान सूची में अनियमित घोषित कर दिया गया है, इसलिए ड्यूटी पर तैनात बूथ प्रभारी प्रशासन अधिकारी ने उन्हें वोट नहीं डालने दिया। पल पल की खबरों के लिए देखते रहिए जयगांव मिरर्स, सच्चाई का आईना।